नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव साउंड और भारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। पश्चिम बंगाल में सत्ता के बदलाव के साथ ही बहुत कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। 15 सालों बाद बीजेपी ने टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया है और अब शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। आज शुभेंदु सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार है। जानकारी है कि आज 35 संभावित मंत्री शपथ ले सकते हैं। एक तरफ जहां शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार हो रहा है तो वहीं हार के बाद टीएमसी में हाहाकार मचा है। टीएमसी इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। जनता का आक्रोश दिखाई दे रहा है। अभिषेक बैनर्जी के बाद कल्याण बैनर्जी पर हमला हुआ, जिसे लेकर बंगाल की सियासत उबल रही है। टीएमसी अब आंदोलन करने जा रही है तो वहीं टीएमसी के कई नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी से दूरी बनाते दिख रहे हैं। खुद अभिषेक के खिलाफ सीआईडी का समन है और आज उन्हें पेश होना है। जो हालात हैं उसे देखने में ऐसा लग रहा है कि टीएमसी अब दो फाड़ होती दिखाई दे रही है, जो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने वाली है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बंगाल में शुभेंदु सरकार का कैबिनेट विस्तार आज होने जा रहा है। ये पहला विस्तार होगा जिसमें कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। 35 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल आरएन रवि शपथ दिलाएंगे। उन्हें सुबह 11 बजे कैबिनेट विस्तार हो रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार का ये पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार है। 35 नए मंत्री जिन्हें राज्यपाल आरएन रवि शपथ दिलाएंगे। विस्तार बीजेपी की भारी जीत के बाद सोनार बांग्ला के सपने को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार का देखिए पहला मंत्रिमंडल ये विस्तार है। 35 नए मंत्री जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं वो आज शपथ ले सकते हैं। जितनी सीटें हैं देखिए बंगाल विधानसभा की, उस लिहाज से अधिकतम 44 मंत्री यहां पर बनाए जा सकते हैं और अभी 3 सीटें इसी वजह से खाली यहां पर रखी जाएंगी इस मंत्रिमंडल विस्तार में। और सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन, महिला प्रतिनिधित्व, पिछड़े वर्ग और जंगल महल उत्तर बंगाल का खास ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री होम और फाइनेंस विभाग अपने पास रख सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद नए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार के साथ ही देखिए बंगाल में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 44 मंत्री हो सकते हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि 35 मंत्री शपथ लेंगे, जबकि मंत्रिमंडल में भी 5 मंत्री मौजूद हैं। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रामाणिक शामिल हैं फिलहाल। और देखिए कई संभावित नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। कौन कौन से नाम हैं जो चर्चा में, बता देते हैं आपको। यहाँ पर स्वप्न दास गुप्ता, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जो हैं उनका नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। इसके अलावा शंकर घोष हैं, सारदवत मुखोपाध्याय, अर्जुन सिंह हैं, दूध कुमार मंडल का नाम है। इसके अलावा तापस रॉय हैं जो शपथ ले सकते हैं, अशोक डिंडा और रूपा गांगुली। तो महिला प्रतिनिधित्व जो है उसको भी यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी और ये तमाम नाम है जो आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं। और पूजा मेहता हमारे साथ, हमारी संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पूजा, 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है। कई नाम जिस तरह आपने जिक्र किया वो चर्चा में है कि मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। महत्वपूर्ण दिन है आज। बिल्कुल, आपको याद दिलाते हैं 9 मई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी और उनके साथ ही जो है 5 मंत्रियों की शपथ तभी हो गई थी जिसमें खुदीराम टुड्डू, निशित प्रामाणिक, अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष और अशोक कीर्तनिया थे। और आज 11 बजे जब लोक भवन में शपथ होगी तब 35 मंत्री जो है, विधायक जो है मंत्री के पद की शपथ लेंगे। कुछ चीजों का जो है खासा ध्यान रखा गया है। सबसे पहली बात कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें आरएसएस का रिप्रेजेंटेशन होगा। चूंकि आरएसएस की बड़ी भूमिका रही है इस बार बंगाल के चुनाव में और उनको जीत हासिल कराने में, इसलिए मंत्रिमंडल में जो है आरएसएस का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। दूसरी बात कि ये जो बंगाल के 3 रीजन है, उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और राडबंग, जिसको जो है पश्चिमांचल इलाके को कहा जाता है राडबंग, तीनों रीजन से जो है रिप्रेजेंटेशन होगा। तीसरी बात यह कि जितने भी कम्युनिटी है, एससी, एसटी, मतुआ और साथ ही जो है राजवंशी, ये तमाम कम्युनिटी का जो है रिप्रेजेंटेशन इसमें मिलेगा। चौथी बड़ी बात ये कि जो सालों साल से बीजेपी नेता करते आए हैं, जब तृणमूल कांग्रेस सरकार में रही, कुछ नेता तो लेफ्ट के जो है रेजिम से जुड़े हुए थे और साथ ही ये देखा जाएगा जो पुराने नेता हैं और जो नए नेता हैं इनके बीच एक
बैलेंस रहे इस पूरे मंत्रिमंडल में जो है इस पर जो है ध्यान दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो है 35 जो है आज विधायक मंत्री के पद की शपथ लेंगे लोक भवन में 11 बजे। और इसमें भी कई नाम आ रहे, जैसा आप भी बता रहे थे, तापस राय, स्वपन दास गुप्ता, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, दूध कुमार मंडल की अगर बात करें तो जो तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रॉन्गमैन अनुब्रत मंडल का जो है सामना करते रहे हैं बीरभूम जैसे इलाके में, उनको जो है खासा ध्यान दिया जाएगा। और कुल मिलाकर जो है ये 35 नाम जो है उनकी घोषणा हो जाएगी 11 बजे। बिल्कुल। और पूजा, वरिष्ठता, अनुभव और साथ ही साथ में जो सोशल इंजीनियरिंग है जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं, उसका खास ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल, एक तरह से अगर माना जाए तो बिल्कुल बैलेंस्ड ये पूरा कैबिनेट होगा जिसका एक्सपेंशन आज होने जा रहा है। पुराने नए नेता, कम्युनिटीज के बीच, बंगाल के रीजन के बीच और आरएसएस का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। लेकिन आखिरकार क्यों 35 मंत्री जो हैं आज उनकी शपथ होगी, क्योंकि 294 सीटों का जो है अगर 15% देखें तो 44 होता है। 44 से ज्यादा मंत्रिमंडल बड़ा नहीं हो सकता है जिसमें मुख्यमंत्री खुद आ जाते हैं। तो ऐसे में 5 मंत्रियों की शपथ पहले ही हो चुकी है। आज जो है 35 जो है विधायक मंत्री के पद की शपथ लेंगे तो 41 जो है संख्या हो जाएगी। तो फिर भी जो अलॉटेड जो होता है 44 उसके अंदर ही रहेगा ये पूरा मंत्रिमंडल। पूजा, बने रहेगा हमारे साथ में, आगे भी आपका हम यहाँ पर रुक करेंगे। एक तरफ देखिए जहां पर शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है तो वहीं पर टीएमसी अब मुश्किल में है। अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, जनता तो नाराज है ही। अब जांच एजेंसी के रडार पर भी अभिषेक बैनर्जी हैं। फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को समन किया है आज, यानी कि 1 जून का वक्त जब भवानी भवन मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। फर्जी हस्ताक्षर मामला जिसमें अभिषेक की मुश्किलें बढ़ी हैं, अभिषेक बैनर्जी को समन भेजा गया है और आज उन्हें पेश होने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पूजा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, ये फर्जी हस्ताक्षर केस भी समझाइएगा थोड़ा संक्षेप में, और आज के लिए समन किया गया अभिषेक बैनर्जी को। बिल्कुल, आपको याद होगा 4 मई को जो चुनाव के नतीजे आए तब साफ हो गया था कि बीजेपी जो है सरकार बना रही है पश्चिम बंगाल में। 208 जो है विधायक चुनकर आए थे उनके, और 80 सीट जीती थी तृणमूल कांग्रेस की, यानी कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन की सीट पर तृणमूल कांग्रेस बैठने वाला था। ऐसे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से होना था, और उसी प्रस्ताव को जो है दिया था एक चिट्ठी में लिखकर तृणमूल कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने, और उसी प्रस्ताव में जो है तमाम तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने सिग्नेचर किया था। लेकिन कुछ विधायक के सिग्नेचर उनके हैंडराइटिंग से मैच नहीं होने पर विधानसभा के जो सचिव हैं उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई, और उसमें तृणमूल कांग्रेस की जो विधायक है नयना बंदोपाध्याय, कुणाल घोष के घर पर भी जो है पहुंची थी सीआईडी, और उसके बाद सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। चूंकि उस लेटर के प्रपोजर खुद अभिषेक बैनर्जी थे, लिहाजा उनके घर पर भी पहुंची थी सीआईडी, और उनको समन भी किया गया है आज, यानी कि सोमवार को 12 बजे भवानी भवन जो सीआईडी का दफ्तर है उन्हें जाना होगा। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि वो सीआईडी के समक्ष जो है पहुंचेंगे कि नहीं, क्योंकि पिछले जो दिन हमने देखा कि सोनारपुर में उन पर हमला हुआ था, तो हेल्थ रीजन दिखाकर जो है आज नहीं भी जा सकते हैं अभिषेक बैनर्जी। बिल्कुल, और वैसे पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम वो उसको बार बार दे रहे, और इससे पहले भी पूजा, जिस तरह हम जानते हैं इस पूरे मामले में पहले भी टीएमसी के कई चेहरों से पूछताछ हो चुकी है। पूजा, बने रहिएगा हमारे साथ में, आपका रुख फिर से करते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। अभिषेक बैनर्जी, कल्याण बैनर्जी पर हमले के खिलाफ टीएमसी आग बबूला है। आज बंगाल में हर ब्लॉक में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमलों के विरोध में आज टीएमसी आंदोलन करेगी। टीएमसी आज राज्यव्यापी रैलियां निकालने जा रही है। अभिषेक और कल्याण बैनर्जी पर हमले का विरोध किया जाएगा। 2 जून को यानी कि कल ममता बनर्जी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभिषेक बैनर्जी, कल्याण बैनर्जी पर हमले हुए और इसी के विरोध में टीएमसी बंगाल के हर ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, अभिषेक बैनर्जी की ओर से ये कहा गया था कि पुलिस वालों ने तो बीच बचाव की कोशिश तक वहां पर नहीं की थी, और वही स्थिति फिर एक बार फिर से नजर आती है, और प्रदर्शन आज हर ब्लॉक में। और कल की बात करें तो ममता बनर्जी भी अपनी आवाज उठाने वाली है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हर एक ब्लॉक में जो है विरोध प्रदर्शन
किया जाएगा। पिछले दिनों में जो है जिस तरीके से हमले हुए हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी और साथ ही सांसद कल्याण बैनर्जी पर, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही है, एक के बाद एक जो है नेता रिजाइन कर रहे हैं। हाँ। तो ममता बनर्जी जो पार्टी की सुप्रीमो है वो जानती है कि अगर पार्टी को एक साथ रखना है तो ऑपोजिशन को जो है स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस जो है नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में देखा भी था कि किस तरह से मीटिंग के लिए बुलाया गया था, विधायक पहुंचे ही नहीं थे। पूजा बने रहेगा हमारे साथ में, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। टीएमसी ये कह रही है इस बीच में सत्ता जाने के बाद कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ गए हैं और ये हमले बीजेपी करवा रही है, जबकि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी इसे पुरानी शिकायतों स्थानीय लोगों के गुस्से का नतीजा बता रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सबसे जरूरी बंगाल में शांति की बहाली, क्योंकि बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। 1 जून ये अभिषेक बैनर्जी उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, कल्याण बैनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, और सारी वर्कर्स लोगों के ऊपर जो हमला हुआ रहा है उसका प्रोटेस्ट में हम पूरा बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कॉल दे रहे हैं हमारा वर्कर्स को म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में, हर वार्ड में और पंचायत एरिया में, हर ब्लॉक में कल प्रोटेस्ट रैली, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होगा। जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर का कहना है कि 15 सालों से टीएमसी ने सत्ता में रहकर जनता का शोषण किया, जनता को मौका मिला है तो अब टीएमसी के नेताओं से वो हिसाब बराबर कर रही। तो वो लोगों को मौका मिल गया, आम आदमी जितना ऊपर इतना सारे जुर्म किया, इतना परेशानी में डाल के रखा, तो लोग अपना लोगों को सामने आएगी तो इनको खिलाफ आवाज उठाएगी। पूजा मेहता हमारी संवाददाता कोलकाता से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, जिस तरह आप जिक्र कर रही थी कि ममता बनर्जी कोशिश कर रहे हैं कि सब इकट्ठा रहें, वो नजर आता नहीं है। इसी बीच में जो ये हमले हुए हैं उसके बाद से सियासत गरमाई हुई है, ये कहते हुए हुमायूं कबीर को आपने सुनाई कि ये तो अब जो जनता का गुस्सा है वो बाहर निकल रहा है। बिल्कुल, और अभिषेक बैनर्जी के हमले से एक चीज और भी साफ हो जाती है कि जब वो पहुंचे थे संजू कर्मकर, जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को जो है मार दिया गया था, उनके साथ देखिए कोई भी तृणमूल कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता नहीं है। चुनिंदा जो है सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर वो वहां पर पहुंचे थे और जो है स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया था और उसके बाद उनका हमला होता है उन पर। तो ऐसे में आज जहां एक कॉल दिया गया है कि विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे हर ब्लॉक, हर वार्ड और हर म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन इलाके में, तो देखना होगा कि कितने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर आते हैं। क्योंकि जैसा कि हुमायूं कबीर भी कह रहे थे कि पिछले 15 साल में जिस तरीके से जुल्म किया गया है, अत्याचार किया गया है, अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो खोज रहे हैं कि ये लोग कहाँ हैं, क्योंकि कई इलाके में जो है जिस तरीके, देखिए जो आम लोग वहां पर मौजूद थे किस तरह से वो हमलावर हो गए थे, आक्रोशित हो गए थे, वो भी हमने देखा था। और इसी बात को आरोप लगाते हुए टीएमसी के बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे थे। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका, आगे में हम आपका रुख करेंगे और जानकारी आपसे लेंगे। चुनाव में हार के बाद से देखिए टीएमसी में घमासान मचा हुआ है। हार के बाद टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और जो अभी तक अंदर खाने चल रहा था, अब पार्टी की दरार बाहर वो सामने आने लगी है। ममता बनर्जी के घर बुलाई गई बैठक रद्द की गई। 80 में से सिर्फ 20 विधायक मीटिंग में पहुंचे। अभिषेक बैनर्जी पर हमले के बाद दरअसल ये बैठक बुलाई गई थी, विधायकों की अनुपस्थिति के चलते इस बैठक को रद्द करना पड़ा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब टीएमसी नेता अपने आप को पार्टी की सीनियर लीडरशिप से दूर कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई और उसमें भी पार्टी के ज्यादातर विधायक नहीं पहुंचे। अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, इसके बाद ज्यादातर टीएमसी सांसद विधायक अभिषेक के पास दिख ही नहीं रहे, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। अपनी दूरी बनाते हुए तमाम ये चेहरे जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी जरूर यहाँ पर प्रयासरत हैं, लेकिन सब विफल होता हुआ। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में हार के बाद क्या नेता कार्यकर्ता अब पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी में नंबर 2 कहलाने वाले अभिषेक बैनर्जी से दूरी बना रहे हैं। क्योंकि कल जब अभिषेक बैनर्जी पर सोनारपुर में हमला होता है उसके बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं
हैं तो 80 जो जीत कर आए हैं तृणमूल कांग्रेस के विधायक, उसमें से सिर्फ 2 ही विधायक दिखाई दिए थे अस्पताल में, फिराद हकीम और कुणाल घोष। उनके अलावा अगर हम सीनियर लीडर्स की बात करें तो सिर्फ जो है डेरेक ओब्रायन से लेकर जो कुछ पार्षद है एकाध वो दिखे थे। लेकिन अब सवाल किसी और पार्टी के नेता नहीं, लेकिन खुद तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है ये सवाल उठा रहे हैं कि कई ऐसे सांसद, विधायक, पार्षद, चेयरमैन और अलग अलग पोस्ट होल्ड करने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है वो नहीं दिखे अभिषेक बनर्जी के पास, और ये भी कह रहे हैं कि अगर शायद सरकार में होते तो रवैया कुछ और होता। और अभी फिलहाल कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो है तंज कसा है उन तमाम नेताओं पर जो पहले सेल्फी लेते थे अभिषेक बनर्जी के साथ, लेकिन जब उन पर हमला हुआ कल सोनारपुर में तो उनके पास नहीं दिखे। कल देर रात तक जब पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी उनके घर पर थी, उनके पास दिखे थे शोभन चैटर्जी, साथ ही डेरेक ओब्रायन, कुणाल घोष। लेकिन उसके अलावा जो इतने विधायक और इतने सांसद, पार्षद जो कोलकाता में भी है, उनको जो है नहीं देखा गया उनके घर पर। जब देर रात तक ममता बनर्जी खुद अभिषेक बनर्जी के घर पर थे, और यहीं पर कुणाल घोष सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार में तृणमूल कांग्रेस होती तो शायद नेताओं का रवैया कुछ और होता, और जो लोग सेल्फी लेते हुए दिख रहे थे इतने साल वो उनके पास अभी नहीं दिख रहे हैं। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत।